कक्षा 7 प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 1 और 2। प्रश्न नंबर 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो माना कि हमारे कक्षा में जो है कोई 10 विद्यार्थी है, उनकी ऊंचाई का परिसर है। ऊंचाई जो हो सकती है, माना कि भाई एक बच्चे की 128 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एक की 130 है, एक की 140 है, एक की 122 है और एक की 135 है, किसी की 125 है, किसी की 120 है, 1 2 3 4 5 6 7, किसी की 140, किसी की 145, 135 और 130 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी कक्षा में जो है किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्न प्रकार है। अब यहाँ कहा गया है कि कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए जो है सबसे बड़ा प्रेक्षण यानी कि सबसे बड़ा डाटा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ हमको मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ा जो है वो है 145। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि वो है 120। तो इनको घटा लेंगे, तो 145 में से 120 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ 0। तो इनका जो परिसर है वो आ जाता है आपके 25। यानी कि परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा जो डाटा है यानी सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, तो हमारे पास जो है उसका परिसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए विद्यार्थियों के अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। इसमें सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। और यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं उनके 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 ये अंक दे रखे हैं। उनके ऊपर पहले इनको सारणीबद्ध करना है और सारणीबद्ध करने के बाद में जो है इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य क्या है, तो ये हम निकालेंगे। पहले इनको जो है सारणीबद्ध करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े 2 को जो सारणीबद्ध करने के लिए इस प्रकार की सारणी बना लेते हैं। इसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है प्राप्तांक और उसके मिलान चिन्ह लिखाएंगे और कितनी बार बारता है फिर वो बाद में लिखेंगे। 4 अंक जो है कितनी बार आया है, तो जितनी बार आया है उसके लिए एक लाइन। 6 अंक एक बार आया है, 7 एक बार, 5 एक बार, 3 एक बार, फिर 5 अब दूसरी बार आ गया है तो 5 के सामने एक लाइन और खींच देंगे। फिर 4 है, 4 एक बार आ गया है उसके सामने भी एक लाइन और खींच देंगे। फिर 5, तो 5 के सामने एक लाइन और, फिर आया 2 एक लाइन। 6 कितनी बार आया है, यहाँ दूसरी बार आ रहा है, यहाँ 2 दूसरी बार आ रहा है, 5 यहाँ पे, फिर 1 पहली बार, 9 1 6 एक बार और फिर 5। अब यहाँ पे 5 जो है 1 2 3 4 हो गया और 5वीं लाइन ऐसे, ताकि ये 5 का एक ग्रुप हो जाए। 8 एक बार, 4 फिर 6 और 7। अब यहाँ पर जो है इसकी बारंबारता लिख लेते हैं। जितने मिलान चिन्ह हमको प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे कितना हुआ है 1, यहाँ पे मिलान चिन्ह 2, यहाँ पे मिलान चिन्ह 1, यहाँ पे जो है मिलान चिन्ह कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हो गए 4, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1 और 9 कितनी बार है 1 बार। सारणीबद्ध करने के बाद अब यहाँ पे प्रश्न है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जिसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक जो है वो है 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है, अगर इसमें देखें हम सबसे छोटा अंक हमको प्राप्त होता है, सबसे छोटा अंक कौन सा है 1। इन आंकड़ों का परिसर सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक है 9, सबसे छोटा अंक है 1, तो परिसर हो गया इसका 8। अब अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रेक्षण है उन सबका योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो इन सबका हम योग करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याओं का योग करेंगे और जो इसका संख्या कितने प्रेक्षण है यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रेक्षण है। तो उसका हम पहले योग कर लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ कुल प्रेक्षण जो है हमारे पास 20 है, ऐसे गिनेंगे तो 20 प्रेक्षण है और कुल का योग किया तो आया 100। तो इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 10। तो इसका जो माध्य प्राप्त हुआ है वो है 5।